पुत्र मौला जट का जो है सन ऑफ मौला जट वो बनाए और रियल सन ऑफ मौला जट के साथ सुल्तान राय के बेटे के साथ। गंडासे से अब काम नहीं चलेगा। अब लड़ाई गंडासे की नहीं है। अगर आप 10 करोड़ लगाएंगे तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि आप 90 करोड़ रुपए कमाएंगे आप। लेकिन हम साया मुल्क की फिल्म यहाँ आ सकती तो हमारी फिल्म इंडिया में क्यों नहीं जा सकती। हमें इस वक्त बहुत फिल्मों की ज़रूरत है, डिफरेंट टाइप की। हमें एक ऐसी फिल्म चाहिए है जो जाकर हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकें। नंबर 3, उसमें हम कल्चर दिखाएं, उसमें हम पॉजिटिवनेस दिखाएं। नाज़रीन, हैली टीवी आप देख रहे हैं और जनाब गुफ्तगू आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। तो आप मुज़फ़्फ़र साहब से पूछते हैं कि ये एक खूबसूरत सी जो फिल्म है उसका ये सोच रहे हैं बनाने का, और ये इन्हीं से पूछते हैं कि ये कौन सी फिल्म है और किस मौजू पे आ रही है। तो मुज़फ़्फ़र साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने ये सवाल कर दिया। अभी तो वैसे ये हम लोग अभी सोच रहे हैं। तो सोच ये रहे हैं कि हम लोग पुत्र मौला जट का जो है सन ऑफ मौला जट वो बनाए और रियल सन ऑफ मौला जट के साथ सुल्तान राय के बेटे के साथ। दूसरा जो रियल विलन मुस्तफा कुरैशी उनके बेटे के साथ, ठीक है, आमिर कुरैशी मतलब के है साथ। कि दोनों मतलब जो बड़े कैरेक्टर थे उनकी जो आगे उनके जो बेटे हैं आप उनको आगे ला रहे हैं। उनको आगे ला रहे हैं विद अप टू डेटेड नॉलेज, विद द करंट नॉलेज ऑफ द, कहते हैं कि दुनिया का जो भी है जितनी तरक्की हो चुकी है उस हिसाब से। ये नहीं कि हम पीछे 40-50 साल जाके गंडासा निकालें। तो लेकिन सब का मोज़ हम बनाना चाह रहे हैं कि हमारी जो कौम को है, स्पेशली पाकिस्तान को, जी, जितने बच्चे हैं डी ट्रैक हुए हैं उनको सीधी राह पे अच्छा, लाना। ये जो फिल्म है ये पंजाबी होगी या उर्दू? उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, अच्छा, मिक्स है। तीनों ज़ुबानें होंगी। जब इंग्लैंड में होंगी तो कुछ इंग्लिश कैरेक्टर्स भी होंगे उसमें, गोरियाँ गोरे, और फिर जो उर्दू वाले होंगे वो भी होंगे। फिर ये हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी कोई अगर हम हमसाया मुल्क से भी ले लें लंदन में, क्योंकि बिकॉज इट्स अंडर द बैनर ऑफ लंदन कंपनी। तो हम चाह रहे हैं उधर लंदन में कोई ऐसे कैरेक्टर लें जो अभी मार्केट में काफ़ी चल रहे हैं। लस्सी मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनको साथ लेके फिर मौला जट की जो कास्ट है उनके जो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल चिकौरी का जो कैफ़ी साहब का बेटा है असद कैफ़ी, दूसरा उनका भाई है, उनको सबको हम साथ मिला के उसमें कॉमेडी। चलो जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ज़की साहब माशाल्लाह आपका एक अदबी घराने से ताल्लुक़ है। तो क्या अगर मुज़फ़्फ़र साहब आपसे रहनुमाई मांगे तो क्या रहनुमाई आप करेंगे इनकी फिल्म के लिए? वी डेफिनेटली नीड है डॉक्टर साहब, हमें तो हर कदम पे ज़रूरत है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त हमें, अगर मैं एज ए पाकिस्तानी बात करूँ तो हमें इस वक्त बहुत फिल्मों की ज़रूरत है, डिफरेंट टाइप की, जिसमें हम पॉजिटिव पहलू दिखाएं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। हमें फिल्मों की, हमें ड्रामों की, हमें देखें, आपने कोई भी चीज़ ट्रांसलेट करानी हो, आपने कल्चर दिखाना हो, आपने लोगों का बिहेवियर चेंज करना हो, तो दुनिया में ये जो फिल्में होती हैं और ड्रामे होती हैं इसके थ्रू आप लोगों को एजुकेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से फिल्में बहुत कम बन रही हैं। ड्रामे मैं समझता हूँ, जिस तरह हमारे ग्रीन चैनल अभी शुरू हुआ है कुछ अर्सा पहले, ARY के ऊपर, और भी डिफरेंट चैनल्स पे ड्रामे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ग्रीन चैनल को मैं स्पेशली अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जो पुराने जो हमारे PTV पे ड्रामे जैसे आते थे, उन्होंने उसके ऊपर उस तरह के ड्रामों पे काम शुरू किया है जिसमें नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी भी है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को फिल्मों के थ्रू, ड्रामों के थ्रू, जिसकी मैंने अभी पहले भी निशानदेही की है, जो कल्चरल है, जो हमारी रवायात है, हम उनके थ्रू उनको दिखा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ आप पढ़ कर नहीं कर सकते वो देख कर आप अपने अंदर जहन में बिठा सकते हैं। एक मेरे जहन में ना एक सवाल उभरता है कि कैसर रफीक, डॉक्टर कैसर रफीक साहब, उन्होंने पाकिस्तान में डिस्कवर पाकिस्तान के नाम से बनाया है। तो वो चैनल मैं देख रहा हूँ कि जैसे नेशनल ज्योग्राफी लोग बड़े शौक से
फैमिली चैनल है तो ऐसे ही उसे देखते हैं। तो ये जो काविश कर रहे हैं मुज़फ़्फ़र साहब, तो आपका क्या ख्याल है? लोग तो मतलब ये सियासी और दूसरी चीज़ें देख के वो तो इस वक्त ना वो पंजाबी का लफ्ज़ है वो आगे बढ़े, सही बात। तो वो चाहते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट, सॉफ्ट, थोड़ा सा हंसी मजाक। यस यस। तो ये जो ज़िंदगी के झमेले हैं उनसे निकल के, तो क्या आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं तो मुज़फ़्फ़र साहब को सर ये गाइड तो नहीं, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें एक इंटरटेनमेंट फ़िल्म चाहिए। हाँ, हमें जो एक आम एज़ ए क़ारीन, अगर एज़ ए मैं यूज़र बात करूँ या एज़ ए कस्टमर आपकी बात करूँ, कि हमें एक ऐसी फ़िल्म चाहिए है जो जाकर हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकें। सबसे पहली बात तो ये है। और नंबर 2, उसके अंदर अल्फाज का इस्तेमाल ऐसा किया जाए जो कि आप फैमिली एक्सेप्ट कर सकें। नंबर 3, उसमें हम कल्चर दिखाएं, उसमें हम पॉजिटिवनेस दिखाएं, और उसमें जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, जैसा आपने कहा कि गंडासे से अब काम नहीं चलेगा। अब लड़ाई गंडासे की नहीं है, अब लड़ाई एटॉमिक वार की नहीं है, अब तो लड़ाई है एआई की, अब लड़ाई है इकोनॉमी की। तो मैं समझता हूँ उसमें आप वो टच भी दें कि हम इकोनॉमिकली और हम एज ए नेशन कैसे बने, हम अपनी चीज़ों को फॉलो कैसे करें, अपने मज़हब को कैसे फ़ॉलो करें। तो मैं समझता हूँ कि शायद एक फ़िल्म में तो मुज़फ़्फ़र साहब सब कुछ शायद ये ना कर सकें, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इस जो फ़िल्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री है, इस पे दुनिया पैसा लगा रही है, लेकिन हम पैसा लगाने में डरते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप आपका जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए आप 5 से 10 करोड़ रुपए अपने जहन में रखें इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप 10 करोड़ लगाएंगे तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आप 90 करोड़ रुपए कमाएंगे आप। उसकी मार्केटिंग करें, उसको दुनिया में रिलीज़ करवाएं, हमसाया मुल्क में रिलीज़ कराएं। अगर लेकिन हमसाया मुल्क की फ़िल्म यहाँ आ सकती तो हमारी फ़िल्म इंडिया में क्यों नहीं जा सकती? जी मुज़फ़्फ़र साहब, फिल्म तो इंशाल्लाह बनेगी और ज़रूर बनेगी और कामयाब भी होगी, हमारी दुआ भी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप अक्सर पाकिस्तान आते रहते हैं, तो कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं, कोई बेहतरी महसूस कर रहे हैं, या कोई गुंजाइश है इसमें? डॉक्टर साहब, या तो मैं खुल के गल करदा या मैं डिप्लोमेटिक रवा, ये समझ नहीं आ रही, बट आई एम ए क्रिस्टल क्लियर मैन। यहाँ पे जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है जी, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें जो एक टाउट सिस्टम है जिसका मैं खुद शिकार हूँ, कि एक चीज़ कंप्यूटर पे आप कर सकते हैं ऑनलाइन, वो आपको क्यों किसी के थ्रू जाना पड़ता है कि जी बाहर जो बंदे बैठे हैं उनको पैसे दें, उनसे करवाएं, उनको आप जॉब्स दे दें अंदर, उन्हें कि जी बैठ के लोगों की हेल्प करें। कि कोई भी जायज़ काम कराने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। बिल्कुल सही।